आज का दिन यार वो दिन है जिस दिन ऐसा होता है ना कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो और फिर एक दिन अचानक से आपको अपने मम्मा की याद आनी स्टार्ट हो जाती है और बस फिर आँसू रुकते ही नहीं हैं। तो जैसा कि आपको मेरी आँखें देख के लग भी रहा होगा, आज बस वही दिन था। आज सुबह से उठी और सुबह से ही बस मम्मी की यादें, वो अकेलापन, वो सब लगने लग गया। और बस उसी सब के बीच में आज सोचा आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो व्लॉग रहने वाला है ना, उसमें कुछ दिल की बातें शेयर करनी है उन सब बेटियों से जिन्होंने अपनी मम्मा को खो दिया है। मैंने तो अनफॉर्चुनेटली अपने मम्मा पापा दोनों को खो दिया है। तो हेलो एंड वेलकम टू एक और छोटा सा नया व्लॉग। मैं हूँ प्रिया देहरादून से और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए छोटे छोटे से व्लॉग्स जिसमें कुछ ना कुछ काम की बातें, कुछ सुख दुख शेयर करना या कोई अच्छे से प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आज ना यार, जब मम्मा की याद आ रही थी, एक ना ऐसी थॉट आया, हम लड़कियों को ना अपना मायका इतना प्यारा क्यों होता है? ऐसा क्या है वहाँ जो हमें इतनी तड़प होती है अपने मायके की? कई बार देखो क्या होता है, जो हमारा ससुराल का घर होता है या हमारे पति का जो घर होता है, वो घर बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, कई बार तो महलों जैसा भी होता है। और हमारा जो मायका होता है ना, उसमें शायद पुराना घर हो या टूटा-फूटा घर हो, तो भी हमें वो घर में जाने की इतनी तड़प क्यों होती है? कई बार हमारा ससुराल बहुत अच्छा होता है, हमें सब लोग बहुत प्यार करते हैं, पति बहुत प्यार करता है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। फिर भी मायके में ऐसा क्या है कि वहाँ जाने की तड़प होती है? मैं आप लोगों को आज शेयर करती हूँ अपने थॉट्स। और जो भी ये व्लॉग देख रही होगी मेरी सिस्टर, आप भी अपने कमेंट में थॉट्स ज़रूर ऐड करिएगा। ये मेरे थॉट्स हैं। हम जब लड़कियां होती हैं ना, हम अपने घर में अपने हिसाब से जीती हैं। हमारा पूरा बचपन उस घर में बीतता है। हम हंसते हैं, खेलते हैं, बहन भाई लड़ते हैं, मम्मा खाना बना के देती है, हम खाते हैं, सहेलियों के साथ खेलते हैं, घूमने जाते हैं। बस हमें एक चीज़ का टेंशन होता है, वो होती है हमारी पढ़ाई, कि हमें पास होना है, पढ़ना है। उसके अलावा ना हम पूरी ज़िंदगी जब तक हमारी शादी नहीं होती ना, टेंशन फ्री जीते हैं। क्योंकि तब टेंशन सिर्फ हमारे मम्मी पापा लेते हैं। वो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारी नीड्स पूरी करने के बारे में सोचते हैं। हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होती। और फिर एक दिन अचानक से हमारी शादी हो जाती है और अचानक से ही ना हम पे नोइंगली अननोइंगली इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। पति को सँभालना है, पति के घर को सँभालना है, बच्चे करने हैं, बच्चों को सँभालना है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना है, घर जोड़ना है, कुछ बनाना है, हर चीज़, रिश्तों को सँभालना है। हर चीज़ की हमारे पास ना, बच्चों को देखना है, खाना क्या बनाना है, कपड़े कैसे करने हैं, घर साफ रखना है। इतनी, इतनी, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और हम लोग ना उसको, हम माइंड में नहीं आता हमारे कि हम ये सब करें, बट हम करते चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। जो हमारे हस्बैंड होते हैं वो आते हैं काम से, वो बैठते हैं, घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद भी उन पे ज़िम्मेवारी होती है उनके घर के काम की, बट स्टिल एक लड़की जो होती है ना, जब औरत बन चुकी है, वो रात को सोते-सोते भी वो कल की ज़िम्मेवारियों के बारे में सोचती है। तो इतनी हमारे ऊपर ज़िम्मेवारियाँ डाल दी जाती है ना, कि कहीं न कहीं हमको ना पता नहीं चलता, बट वो बहुत बर्डन लगने लगता है। तो ऐसे में ना हमको ऐसे लगता है कि हमें अपने मायके जाना है। क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। चाहे वो कुछ दिनों के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो। हम वापस से बच्चे बन जाते हैं। हमें ये टेंशन नहीं होती कि अगर हम देर से उठेंगे तो नाश्ता कैसे बनेगा? हमें वो नाश्ता बना-बनाया मिल जाता है। हमें ये टेंशन नहीं होती कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नाना-नानी, घर में मामा-मामी सब सँभाल रहे होते हैं। तो वो कुछ जो पल होते हैं ना, वो पल में हम अपने बचपन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। और वो कुछ पल, कुछ दिन बिना किसी ज़िम्मेदारी के जीना
इतना अच्छा लगता है ना, आप पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाते हो और आप जोश से भरकर जब अपने वापस घर जाते हो ना, तो आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाता है। आप फिर से उन सब चीज़ों में लग जाते हो। एक ही साँस में कि एक दिन फिर से वापस मैं जाऊँगी और फिर मैं अपने मम्मी-पापा के पास जाके एक बच्चा बन जाऊँगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। माँ-बाप एक ऐसा शब्द है ना, जिनके पास नहीं है ना, वो ही इस चीज़ को जान सकते हैं। ये शब्द आते ही आँखों से अपने आप आँसू निकलने लगते हैं। तो मायका ना यार, एक लड़की के लिए इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। उसे कुछ लेने का नहीं होता है शौक। आप ये सोचो, आपकी बहन, आपकी बेटी जो है वो इतनी दूर से पेट्रोल अपना खर्च करके या टिकट के पैसे दे के आएगी, तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर भी आएगी। वो खर्चा करके आती है। उसे कुछ ये उम्मीद नहीं होती कि उसे मायके में कुछ मिलेगा। हाँ, एक उम्मीद होती है कि उसका बचपन उसे फिर से मिलेगा। वो कोई उसको ध्यान रखने वाला मिलेगा। कोई उसको बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। कोई उसको ऐसे नहीं देखेगा कि ये काम तूने क्यों नहीं किया। अगर वो सोई है तो उसे सोते रहने देगा। उसे ये टेंशन नहीं होगी कि अरे मैं सो रही हूँ तो खाना कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन बच्चे को खिलाएगा। तो इसलिए बस मुझे ऐसे लगता है कि एक लड़की के लिए अपना मायका बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी लड़कियां मेरा ये व्लॉग देख रही हैं, अगर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, या शायद मेरी फीलिंग्स ये हैं, आप लोग इस चीज़ को और किस नज़र से देखते हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी भाई हैं ना, स्पेशली मैं बोलूँगी, जिन लड़कियों के मम्मी पापा नहीं होते हैं ना, भाई उन चीज़ों को समझे कि। तो बस ये ही आज का मेरा एक छोटा सा व्लॉग था। मन में आया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्यों लड़कियों के लिए मायका इतना इम्पोर्टेंट होता है। उसके पास सब कुछ होता है, बड़ा घर, गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सब कुछ होते हुए भी क्यों उसको एक तड़प रहती है अपने मायके जाने की। शायद इसीलिए कि बस वो अपना बचपन थोड़े दिन और जीना चाहती है। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक और हार्ट ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपके से एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय गुरु जी।